जैसा कि एक सौजन्य से प्राप्त वीडियो के में आपने सुना और देखा कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस पंकज मित्तल जी ने एक लॉ कॉलेज के इनविटेशन पर वहाँ जाकर एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हमारे देश में कानून पढ़ाते समय यानी कि जो लॉ कॉलेजेस हैं उनमें जो है वेद पुराण और गीता को भी शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा कि वेद पुराण और गीता जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए न्याय का आधार होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने हिंदू धार्मिक पुस्तकों को सामने लाते हुए और उनकी महत्व को बताते हुए कहा कि जो हमारी जस्टिस सिस्टम है उसमें धार्मिक पुस्तकों को भी आधारभूत रूप में समझा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए और उन्हें कंसीडर किया जाना चाहिए। तो ये एक वक्तव्य है, ये एक स्टेटमेंट है हमारे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पंकज मित्तल जी के द्वारा। और इसके काफ़ी पहलू हो सकते हैं क्योंकि हमारा जो देश है और जितने भी कानून हमारे देश में हैं वो संविधान पर आधारित कानून है। यानी संविधान में यदि कोई भी कानून संविधान का विरोध करता है, हमारे मौलिक अधिकारों का विरोध करता है, तो वो कानून जो है एक संवैधानिक कानून नहीं माना जाता है और वो कानून असंवैधानिक करार दिया जा सकता है और उसको सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर जस्टिस पंकज मित्तल जी के द्वारा कहा गया कि हमारे देश में कानून व्यवस्था का जो आधार है और लॉ कॉलेजेस में जो है वेद पुराण और गीता की पढ़ाई होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इन पुस्तकों को जो है, इन धार्मिक पुस्तकों को इसमें शामिल किया जाए, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और जो है जस्टिस सिस्टम में इनका योगदान जिससे कि हो सके आने वाले समय में। तो एक अब सवाल ये उठता है कि हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जैसा कि सेकुलरिज्म के बारे में क्लियरली जो है संविधान में लिखा हुआ है। तो क्या अब ये माना जाए कि एक धर्म की धार्मिक पुस्तकों के आधार पर न्याय प्रणाली होनी चाहिए या सभी धर्मों के पुस्तकों के आधार पर न्याय प्रणाली को होना चाहिए? यानी कि यदि धार्मिक पुस्तकों को न्याय प्रणाली का हिस्सा समझना है या न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा माना जाना है तो क्या एक ही धर्म के धार्मिक पुस्तकों को माना जाना चाहिए या फिर अलग अलग धार्मिक पुस्तकों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए? तो कहने का मतलब ये है कि यदि एक ही धर्म की धार्मिक पुस्तकों को इसमें शामिल किया जाता है तो दूसरे धर्म जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं जैसे कि मुस्लिम है, मुस्लिमों की धार्मिक पुस्तक जो है वो कुरान मानी जाती है, कुरान शरीफ, और जो ईसाई हैं उनकी धार्मिक पुस्तक जो है वो बाइबल मानी जाती है, और जो सिख हैं, हालांकि सिख जो है हिंदू लॉ के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन सिखों की जो धार्मिक पुस्तक है वो जो है गुरु ग्रंथ साहिब को माना जाता है। तो अगर इन सारी बातों को देखा जाए और इन सभी मापदंडों को देखा जाए तो क्या अब सवाल ये उठता है कि क्या एक ही धर्म यानी कि हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकों को गीता, वेद और पुराणों के आधार पर ही न्याय व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए या फिर सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों के आधार पर न्याय व्यवस्था को स्थापित किया जाना चाहिए? तो ये एक बड़ा सवाल है और मैं ये समझता हूँ कि इस बारे में विचार किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग क्या समझते हैं? आप लोगों की इस विषय में क्या राय है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या हमारे देश की न्याय प्रणाली या हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, वो जो लीगल सिस्टम है, उसका आधार धार्मिक पुस्तकों को बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए? यदि धार्मिक पुस्तकों को शामिल किया जाता है, यदि एक धर्म की धार्मिक पुस्तकों को शामिल किया जाता है और दूसरे धर्म की धार्मिक पुस्तकों को इग्नोर किया जाता है, तो क्या वो संवैधानिक एक कदम होगा इस भारत देश में जस्टिस सिस्टम को देखते हुए?
क्या उसे एक संवैधानिक एक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, या वो एक असंवैधानिक कदम माना जाएगा? या फिर यदि सभी धर्म की धार्मिक पुस्तकों का समावेश जो है यदि न्याय प्रणाली का आधार बना दिया जाता है, तो क्या उसे ठीक माना जाएगा, या उसे संवैधानिक माना जाएगा, या फिर असंवैधानिक माना जाएगा? या फिर होना ये चाहिए कि धर्म एक अलग चीज़ है, क्योंकि धर्म के आधार पर काफ़ी मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में चल रहे हैं। काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर न्याय किया जाता है, और वो मंदिर और मस्जिद से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो चर्च से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो यदि आधार एक ही धर्म की धार्मिक पुस्तकों को बनाया जाता है, और यदि उसका सामंजस्य संविधान के साथ स्थापित करके उस न्याय प्रणाली को यदि लागू किया जाता है, तो क्या इस देश में अल्पसंख्यकों को जस्टिस मिल पाएगा? क्या यदि सभी धर्मों की धार्मिक पुस्तकों को शामिल किया जाए, तो क्या उस दृष्टिकोण में क्या लोगों को जो आपसी डिस्प्यूट है, धर्म से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं, क्या उनमें जस्टिस मिल पाएगा? क्योंकि आने वाले समय में और बीते दिनों में बहुत से ऐसे धार्मिक मुद्दे हुए हैं जो बहुचर्चित मुद्दे रहे हैं, और उनमें हमारी न्यायपालिका ने जो है एक जो है अलग अलग समय में अलग अलग आदेश भी पारित किए हैं। तो आपका इस विषय में क्या मानना है? आप लोग क्या मानते हैं कि क्या हमारे देश का जस्टिस सिस्टम जो हमारी धार्मिक पुस्तक है वो उसमें शामिल होनी चाहिए? क्या उसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए? आपकी इसमें क्या राय है? तो कृपया मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और डिकोडेड सिग्नल पर यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नए नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने दोबारा उपस्थित होऊंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और एक नए टॉपिक के साथ मैं दोबारा आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।